अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 BL थरेजा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट का। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कुछ वोल्टेजेस रखी हैं पैरेलल में और सीरीज में, दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पे आपको मेन ये देखना है कि पैरेलल और सीरीज में जो रखी है उसको सॉल्व कैसे करेंगे और क्यों ये रखा गया है। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, शॉर्ट में देख लेते हैं 2 लाइन में। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं हमेशा जब भी वो पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरेलल में सेल्स कनेक्ट की गई हैं। पैरेलल में जब भी कनेक्ट की जाती हैं तो उनकी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रखी जाती है, यानी 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। अब अगर आपको ये डाउट है कि हमें कैसे पता चले कि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए यहाँ पे पता करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि सपोज करो हमें नहीं मालूम कि करंट ए से बी की तरफ को फ्लो हो रहा है या बी से ए की तरफ को, बट सपोज करो कि ए से बी की तरफ को करंट फ्लो कर रहा है विच इज़ दिस वे, राइट। अब अगर हम देख लें कि करंट आपका ये फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद अभी तक यहाँ पे कुछ और एलिमेंट तो आया नहीं यहाँ तक, ए से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे आने के बाद जो करंट है वो कुछ पार्ट इधर को चला जाएगा, ठीक है, विच इज़ लेट अस से इट इज़ I1। कुछ पार्ट इधर को चला जाएगा अकॉर्डिंगली विच इज़ लेट अस से I2, और कुछ पार्ट इधर को चला जाएगा विच इज़ लेट अस से I3, राइट। तो जैसे ही करंट आपका इस तरीके से डिवाइड हो जाता है ना जिस भी पॉइंट पे, तो समझ लीजिए इससे आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलर वे यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो करंट है वापस रिकम्बाइन होके सपोज आपका आई हो जाता है, और ये आई करंट फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका इस तरीके से 3 पार्ट में। तो अगेन दीज 3 आर इन पैरेलल, राइट। तो ये भी आपके पैरेलल में आ गए। तो ये हमें पता चल गया कि ये सेल ये सेल ये सेल, ये तीनों सेल्स आपस में पैरेलल पे कनेक्टेड है। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में ये सेल, ये और ये तीनों सेल्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला पार्ट आप सॉल्व कीजिए, फिर ये वाला पार्ट आप सॉल्व कीजिए, और फिर देखेंगे कि ये दोनों जो पार्ट है ना आपस में ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये जो दोनों है, ठीक है। तो पहले सपोज ये वाला पैरेलल वाला हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी जो आपकी वोल्टेज है ना वो चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप सेम ईएमएफ के सेल्स लगाते हैं तो वोल्टेज डजंट चेंज, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये आपकी 1.5 वोल्ट ही रहेगी। सपोज मैं इस पॉइंट को बोलूँ कि ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका डी है, और ये पॉइंट आपका ई है। तो सी और डी के बीच में जो वोल्टेज रहेगी वो आपकी 1.5 वोल्ट ही रहेगी। पैरेलल में जब भी रहता है कभी भी वोल्टेज आपकी चेंज नहीं होती, रादर आपका करंट इंक्रीज हो जाता है। और पैरेलल में कंबाइन करने का मेन जो मोटिव होता है वो होता है करंट को इंक्रीज करना, यानी आप वोल्टेज सेम रखना चाहते हैं मगर करंट आपको इंक्रीज चाहिए, ठीक है ना, मतलब करंट का अमाउंट आपको बढ़ाना है। करंट का अमाउंट यदि आपको बढ़ाना है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन देंगे जबकि वोल्टेज सेम रखते हुए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है इसकी भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भी आपका पैरेलल में है, सेम ईएमएफ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा मोटिव क्या है कि करंट हमें इंक्रीज करना है, यानी ये करंट हमारा फर्दर इंक्रीज हुआ, यानी कि पहले तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से करंट इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज होने के बाद जो भी करंट आया, ठीक है ना, इंक्रीज्ड अमाउंट, ये आई सिमिलर टू दैट आई नहीं है, ठीक है ना, ये जस्ट मैंने एक इंडिकेशन दिया है। सपोज लेट अस से दिस इज आई प्राइम, राइट। तो उसके बाद ये जो आई प्राइम है उसके बाद ये फर्दर 3 में डिवाइड हुआ और फिर ये यहाँ पे करंट चेंज हुआ और ये आपका आई डबल प्राइम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। अब ये जो दोनों वोल्टेज है ये आपकी कैसे जुड़ी हुई है, ये सीरीज में जुड़ी हुई है। तो सीरीज वाली जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली ऐड अप हो जाती है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज हो जाएगी आपकी बिटवीन द पॉइंट सी एंड ई, ठीक है ना, सी एंड ई, टोटल वोल्टेज जो आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बिटवीन सी एंड ई, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट, ठीक है। तो सी और ई के बीच में जितनी वोल्टेज है वही वोल्टेज आपकी ए और बी के बीच में होगी, ठीक है, वही वोल्टेज आपकी ए और बी के बीच में भी आपकी कंसीडर की जाएगी। तो इनिशियली हमको नहीं पता था
कि कहाँ से क्या कैसे जा रहा है, इस जस्ट हमने पूरे सर्किट को सपोज करके माना और हमने इसको कैलकुलेट किया। हमें सिर्फ ये मालूम था कि हर एक जो सेल है उसकी जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट है, राइट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 वोल्ट, ठीक है। तो वी ए बी यानी यहाँ पे लिख देते हैं वी ए बी यानी वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब ध्यान रखिएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया है, लेट अस कंसीडर, इन्होंने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया तो पैरेलल पैरेलल में इन्होंने क्या कर लिया, करंट को इंक्रीज कर लिया, प्लस इन दोनों को इसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इन्होंने सीरीज प्लस पैरेलल दोनों के दोनों ही कॉम्बिनेशन को इन्होंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। सीरीज प्लस पैरेलल, तो जब ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं तो उसका मतलब है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हाई पावर की है, ठीक है, क्योंकि हमने वोल्टेज और करंट दोनों को हाई लिया है। पावर हाई पावर की क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब जब तुम्हारी वोल्टेज भी हाई हो गई, करंट भी हाई हो गया, तो इसका मतलब हाई पावर होगी डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा उद्देश्य हो गया सीरीज प्लस पैरेलल का, ये हो गया कि जब भी आपको हाई पावर का रिक्वायरमेंट होगा तो आप सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे। इसके एग्जांपल आपको आजकल तो चलते नहीं है, लेकिन रेडियो और टीवी रिसीवर्स में आपको इजीली मिल जाएंगे अभी भी, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में आप इसको यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज इट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 6।